हेलो एवरीवन, वी वेलकम बैक टू अपना विद्यालय। सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट द यूनिट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसआई प्रीफिक्सेस। ओके, सो इसको मैं एक चार्ट में बना के डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे पावर ऑफ 10, ये पावर ऑफ 10, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? पावर ऑफ 10 का मतलब हो गया जैसे 10 टू द पावर समथिंग। जैसे इसके यहाँ पे मैं लिखूँ 3, इसका मतलब है कि 10 टू द पावर 3। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4, इसका मतलब है 10 टू द पावर 4। ये पावर ऑफ 10 का यहाँ पे मीनिंग है। ओके, सो अगर पावर ऑफ 10 की बात करें तो ये यहाँ पे पावर ऑफ 10 का ये मीनिंग हो गया। सो सिमिलरली इसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखो, जैसे यहाँ पे पहला है बेटा, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पावर ऑफ 10 यहाँ पे है बेटा, उसको मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा सेकेंड कॉलम है, यहाँ पे मैं प्रीफिक्स लिख रहा हूँ। इस प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, है ना। और यहाँ पे मैं इसका सिंबल क्या होगा उसके बारे में बात करूँगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, है ना, एसआई प्रीफिक्सेस के। एक प्रॉपर सिमिलर वे में इसको लेके हम चलेंगे। जैसे मैं बात करूँ बेटा 10 टू द पावर 6 है ना। यहाँ पर अगर मैं 6 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो 6 का मीनिंग हो गया कि मैं 10 टू द पावर 6 की बात कर रहा हूँ। जब भी 10 टू द पावर 6 की बात करेंगे, इसका मतलब हो जाता है बेटा मेगा बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा। सो ये मेगा हो गया। और इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल हम कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के बारे में बात करूँ, 1 मेगा मीटर, या अगर 1 मेगा मीटर की बात कर रहे हो, इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 6 क्या है, 10 के पावर में, राइट। तो मेगा प्रीफिक्स है, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। तो 1 कैपिटल एम स्मॉल एम लिखा हुआ, इसका मतलब मेगा मीटर है, और इसका मीनिंग हो जाएगा 10 टू द पावर 6 मीटर। सिमिलरली लेट्स गो फॉर द सेकंड एग्जांपल 3। अगर मैं बात करूँ 10 टू पावर 3 की, तो 3 को हम बोलते हैं बेटा किलो, इसको हम क्या बोलते हैं, किलो। और किलो का सिंबल होता है स्मॉल के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिमिलरली बात करूँ किलोमीटर, स्मॉल के 1 km, किलोमीटर, इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 3 मीटर। तो ये स्मॉल के जो आपका लग रहा है यहाँ पे स्मॉल एम लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं, कैपिटल एम यहाँ पे है, इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। सो थर्ड वन, सपोज लेट्स एग्जांपल थर्ड एग्जांपल इज बेटा 2। अगर पावर 2 है, इसको बोलते हैं हेक्टो। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, हेक्टो। तो हेक्टो को कैसे सिंपल हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हेक्टो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से, स्मॉल एच से हम हेक्टो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर हो गया आपका कितना बेटा, 10 टू द पावर 2 मीटर, दिस इज 1 हेक्टोमीटर, राइट। सिमिलरली अगर मैं पावर में बेटा 1 है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली इसको हम बोलते हैं डेका। और डेका को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेका इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी एंड ए। और सिमिलरली अगर मैं लिखूँ बेटा 1 डेका मीटर, तो हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि पावर 1 हो गया तो सिंपली 10 मीटर भी बोल सकते हो। 1 सेकेंड, here will be DA बेटा, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, दिस विल बी DA into M डेकामीटर। सिमिलरली सेकेंड नेक्स्ट वन इज -1। अगर -1 है तो उसको हम बोलेंगे डेसी, और डेसी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेका को DA से, DC को स्मॉल डी से। तो 1 डेसीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर -1 मीटर, राइट। नेक्स्ट इज 2, -2। सो -2 इज कॉल्ड सेंटी, तो इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर विल बी 10 टू द पावर -2 मीटर। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज योर नेक्स्ट एग्जांपल इज -3। -3 इज मिली, -3 इज योर मिली। मिली मीन्स स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। वन मोर थिंग बेटा, जब भी आपका सिंपल कुछ लिखा होता है ना, तो जो पहला वाला होता है सफिक्स प्रीफिक्स होता है, दूसरा वाला आपका बेस यूनिट होती है। तो बेस यूनिट जैसे इसमें मीटर है, सेकंड में एक ही मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। जरूरी कि मीटर हो, ये किलोग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। जैसे मिली सेंटीग्रेड मतलब 10 टू पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक दैट,
तो -3 हो गया। नेक्स्ट इज -6। -6 इज कॉल्ड माइक्रो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो आपको पता है, म्यू से। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 10⁻⁻6 मीटर हो गया। नेक्स्ट इज -9। तो -9 को हम बोलते हैं नैनो। नैनो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट वन इज योर -12। इसको आप बोलते हो पीको, राइट। और पीको को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। सो दीज आर द SI प्रीफिक्सेस, राइट। सो मोस्ट ऑफ यू आप सब जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सा एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में बेटा आगे बढ़ जाएंगे। वन एग्जाम्पल, टेल मी एग्जाम्पल इज convert 1 kilogram into picogram। 1 kilogram into picogram। Tell me बेटा, what will you answer? आ जाओ, let me solve this। See, 1 kilogram is equal to 10⁻³ gram, and 1 gram, you know that 1 gram will be equal to 10⁻12 picogram, because 1 picogram is equal to 10⁻⁻12 gram. So 1 gram will be equal to 10⁻12 picogram, राइट। ये इधर आ जाएगा। सो इट विल 10⁻12 पिकोग्राम। सो आप 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻12 पिकोग्राम यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻12 पिकोग्राम, दैट इज हाउ मच, 10⁻15 पिकोग्राम। गेटिंग एवरीवन, गॉट द आंसर? जो डाउट है कोई क्लियर हुआ सब? सो दिस वॉज द रीज़न यू आर डूइंग रॉन्ग आई थिंक। सो आप लोग को थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें उस पर ध्यान देना होगा, राइट। जहाँ पे कोई गलती है उसको सुधारो। आ जाओ। सो यूनिट की बची हुई पार्ट ये थी बेटा, इसके बारे में कुछ बेसिक यूनिट्स है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट्स हैं, कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं जो सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज होती हैं, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेशल यूनिट्स जो कुछ फिक्स फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज लेंथ। अगर लेंथ की स्पेशल यूनिट की बात करेंगे तो इसमें पहली आती है बेटा एंगस्ट्रॉम, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम को बेटा ऐसे ऊपर है ना 0 की तरह रिप्रेजेंट करता है, आप लोग पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। सेकेंड इज माइक्रोन। कभी कभी बोलते हैं बेटा माइक्रोन। तो माइक्रोन का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। ये 2 यूनिट्स हैं जो लेंथ में जनरली यूज होंगी, बहुत सारे और हैं बट हमारे काम की जो उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन है मास। मास के बारे में एक बहुत स्पेशल यूनिट है, आप जनरली जानते हैं बट कभी कभी एग्जाम में आता है, वो है बेटा आपका पाउंड। पाउंड जो होता है ये नियरली इक्वल होता है 0.45 kg के आसपास, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 0.45 kg, इसको भी आप जानते रहो, ये आपका पाउंड हो गया, राइट। इसके बाद बहुत सारे और यूनिट्स हैं बट उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फुट वगैरह कोई उसका मीनिंग नहीं है, यू कैन कन्वर्ट दैट, आप उसके बारे में बेसिक आइडिया है, राइट। अगर इसमें कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायमेंशंस। डायमेंशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके बात करें अगर मेंस और नीट के एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी कभार आपके जेई में एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायमेंशंस, ओके।